हेलो भाई लोग, तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे हमारा POTT 2929 डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज अमॉन्ग चिल्ड्रन सेकंड। तो लीड कोड पे इसका फर्स्ट वर्जन भी डला हुआ है जो काफ़ी इजी है इस क्वेश्चन से। तो उसको भी अपन नीचे की साइड सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें और इसमें अंतर क्या है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और अपन को करना क्या था। और उससे भी पहले अपन देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज है जिसने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो अभी फिलहाल में तो देखो दो ही कंपनी मिली है मुझे, जो है अमेजोन एंड रूब्रिक। ठीक है। अब देखो, अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर एंड लिमिट। ठीक है, अपन को दो वेरिएबल्स दे के रखे एंड लिमिट। और अब करना क्या है, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन कैंडीज अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन सच दैट नो चिल्ड्रन गेट मोर देन लिमिट कैंडीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इजी वे में अपने को कैंडीज देके रखिए, मतलब डेरी मिल्क समझ लो, और बच्चे देखे रखे। तो 3 बच्चे, फिक्स बच्चे, हमेशा 3 बच्चे रहने वाले। ठीक है। अब क्या बोला है कि तुमको ये कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों बच्चों के बीच में, और एक लिमिट करके वेरिएबल दे देंगे। मतलब तुम एक बच्चे को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो। मान लो कि तुम्हारा ये फेवरेट बच्चा 1 है, तो तुमने सारी की सारी चॉकलेट इसको दे दी, ये सब तो भिखारी रह जाएंगे, इन सबको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए इसीलिए अपन को लिमिट देके रखिए कि अपन 2 या फिर 3 या फिर 4 से ज्यादा एक बच्चे को कैंडीज नहीं दे सकते। चलो अब अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैंडीज को नॉर्मल वे में। अभी अपन देखते हैं कि लिमिट अगर नहीं होती तो तुम इन तीनों चिल्ड्रन के बीच में अगर कैंडीज है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते। ठीक है। तो मान लो कि तुम चिल्ड्रन 1 को 0 दे दोगे। ठीक है, मान लेते कि अपन 0 भी दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपन 0 कैंडीज भी अलोकेट कर सकते हैं, अपन को बस लिमिट से कम देना है। तो अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। यह गंदा बच्चा है तो इस बच्चे को अपन 0 कैंडीज दे रहे हैं। ठीक है, तो 0 के सारे कॉम्बिनेशन अपन देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले 0 के कॉम्बिनेशन देखा, तो तुमने इसको 1 दे दी, इसको 4 दे दी बची हुई। ठीक है, फिर तुमने इसी को वापस से 2 दे दी और इसको बची हुई 3 दे दी। ऐसे ही तुमने इसको 3 दे दी, इसको बची हुई 2 दे दी। फिर 4 दी तो इसको 1 देना पड़ी। ठीक है, इसकी हमेशा अपन ने 0 ही रखी हुई है। ठीक है, पूरे टाइम। फिर इसको 5 दे दी तो इसको 0 हो जाएगा। ऑफकोर्स सी बात है, तुम इसको प्रेफरेंस सबसे ज्यादा दोगे तो इसको सारी कैंडीज दे दी। ठीक है, और वैसे ही अगर अपन इन दोनों को 0 दे देंगे तो चिल्ड्रन 3 को सारी की सारी कैंडीज मिल जाएगी। डन, इतना समझ में आ गया। अब अपन सेम इस चीज में अगर लिमिट ऐड कर दे तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा अंतर आएगा। क्या ये सब वैलिड वेज रहने वाले हैं, क्या ये सब वैलिड वेज रहने वाले नहीं। अब इनमें से कुछ कुछ वैलिड होने वाले, कौन कौन से देखो। क्या पहला वाला वैलिड है, नहीं है वैलिड। क्या सेकंड वाला वैलिड है, देखो ना, क्योंकि चिल्ड्रन 3 को 4 मिल गई, अपनी लिमिट तो 2 की थी। क्या ये वाला वैलिड है, ये वाला भी नहीं वैलिड है। ठीक है, क्या ये वाला वैलिड है, ये वाला भी नहीं है वैलिड। क्या ये वाला वैलिड है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, देखो ना इसमें क्योंकि 5 मिल गई एक को, ये वाला भी नहीं है। तो अपने जितने भी अपन ने केस देखे ये वाले तो वैलिड हो ही नहीं रहे। अगर अपन वेज की बात करें, अगर अपन वेज की बात करें विथ लिमिट, अगर अपन ने लिमिट नहीं इंट्रोड्यूस करी थी तो सारे वैलिड थे। अगर अपन ने लिमिट इंट्रोड्यूस कर दी है तो अब वैलिड कम होगा। ठीक है, अपन अब सेकंड पे जाते हैं। सेकंड में अपन ने बोला कि अपन पहले वाले को यार 1 दे देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड वाले को 0 दे देते हैं, फिर इसको 4 दे देते हैं। ठीक है, अपन ने ये चाइल्ड 1 था है ना, ये चाइल्ड 2 था और ये चाइल्ड 3 था। तो ऐसे ही अपन ने क्या करा, इन सबको अलग अलग टाइप से कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करी। अब इसको 1 दी, इसको 0 दी, इसको 4 दी। ठीक है, फिर क्या ये कॉम्बिनेशन वैलिड होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लिमिट देखो ना 4 यहाँ पे 2 से बड़ी हो गई। फिर क्या ये वाला कॉम्बिनेशन वैलिड होगा, 1 1 3 वाला, ये भी नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही 1 2 1 2 2 ये वाला वैलिड होगा क्या, हाँ ये वाला वैलिड है, क्योंकि देखो सब जो भी वैल्यूज है वो सब 2 के अंदर है। डन, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया कि ये वाला वैलिड होगा, ये वाला भी अपना वैलिड नहीं होगा। कि ये वाला पार्ट वैलिड हो सकता है क्या, ये वाला वैलिड भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें 4 आ चुकी है, इसमें 3 आ चुका था है ना, तो इसलिए ये वैलिड नहीं हुआ। तो यहाँ से तो अपन को सिर्फ एक ही सिंगल केस मिला जो थी ये वाला। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते, आखिरी केस डिस्कस करते कि इसमें अगर अपन पहले वाले को 2 दे देते, फिर इसको 0 दे देते, फिर इसको 3 दे देते, तो क्या ये बनता, नहीं यार। तो ऐसे भी नहीं हो रहा है। टोटल चॉकलेट तो 5 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन जो अपन ने एक चाइल्ड को 2 0 दे दिया उस कारण से देखो चाइल्ड 3 को 3 मिल गई, लिमिट से ज्यादा हो गया ना, इसलिए नहीं बन रहा ये वाला केस। 2 1 1 चलेगा क्या, हाँ ये वाला केस चलेगा। 2 2 1 चलेगा क्या, हाँ ये वाला केस चलेगा। 2 3 0 चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये लिमिट से ज्यादा हो गई है। तो अपन 2 से ज्यादा चॉकलेट किसी को नहीं दे सकते, तो सेकंड बच्चे को 2 से ज्यादा चॉकलेट मिल गई है, तो ये वाला केस नहीं चलेगा। तो टोटल तुम्हारा आंसर क्या है, 1 2 3 है ना, तो तुम्हारा 3 आंसर तुमने रिटर्न कर दिया। आई थिंक तुमको पहला जो टेस्ट केस गिवन है लीड कोड के अंदर वो समझ में आ गया होगा। अब इसी इसी चीज को अगर तुम्हारे पास और चॉकलेट्स होती तो तुम ऐसे कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते जाते, उससे ऐसे सोन करके अपने कॉम्बिनेशन निकालते जाते। डन, अब अपन को जो ऊपर जो अपन ने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे महसूस करी है, जो यहाँ पे अपन ने देखा, अपन 0 ले रहे, फिर 1 ले रहे, फिर 2 ले रहे। ठीक है, यही चीज को अपन
कोड में इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना अपन, यही ब्रूट पाथ तो यही होगा है ना, जो अपन ब्रूट पाथ होने वाला वो ऐसे ही होने वाला है। तो अपन मान लेते कि जो पहला चिल्ड्रन है उसको मैंने एक्स चॉकलेट दी है, ठीक है, फिर उसके बाद बची हुई चॉकलेट कितनी होने वाली है, मान लो तुम्हारे पास 5 चॉकलेट थी, तुमने एक्स चॉकलेट दे दिए, तो बची हुई चॉकलेट कितनी होगी, 5 माइनस एक्स, है ना, यही होगी। तो मान लो तुम्हारे पास एन चॉकलेट थी टोटल, तो तुमने एन में से एक्स चॉकलेट दे दी, तो तुम्हारे पास कितनी बची, रिमेन एक्स बची। इतना समझ में आया, इजी। फिर तुमने सेकंड चिल्ड्रन पे गए, सेकंड चिल्ड्रन को तुमने वाई चॉकलेट दे दी, सेकंड चिल्ड्रन को तुमने वाई चॉकलेट दी, तो अब क्या हुआ, तुम्हारे पास अब बची कितनी है, एक्स यहाँ पे दे दी थी, वाई यहाँ पे दे दी थी, तो टोटल कितनी बचेगी, एन माइनस एक्स माइनस वाई। ये टोटल चॉकलेट थी, उसमें से अभी तक जितनी दे दी अपन ने माइनस कर दिया, ठीक है। फिर तुमने बची हुई जितनी भी थी उसको थर्ड चिल्ड्रन को दे दी, तो कितनी बची, उसके बाद 0 बची। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल ईजी समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे तुम्हारी क्या डिटरमाइन करा तुमने, रेंज क्या हुई, एक्स वाई जेड की रेंज क्या हो सकती है एट मैक्स। देखो 0 हो सकती है, मतलब किसी चाइल्ड को अपन 0 ही टॉफी दे दो, ठीक है, या फिर एट मैक्स ज्यादा से ज्यादा किसी चाइल्ड को कितनी चॉकलेट दे सकते हैं, लिमिट है ना, इसलिए तो लिमिट दी। तो अपन लिमिट जितनी चॉकलेट, मतलब मान लो अगर तुम्हारी लिमिट और एन सेम हुआ तो तुम किसी एक चाइल्ड को सारी की सारी चॉकलेट दे सकते हो, ठीक है। मतलब मान लो तुम्हारी लिमिट एन इक्वल टू 5 है और लिमिट भी तुम्हारी 5 है, ठीक है, तो तुम चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 अब किसी को भी एक 5 पूरी चॉकलेट दे दो और 0 इनको दे दो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन, ये वैलिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब यही आइडियोलॉजी को लेके अपन आगे बढ़ेंगे एंड समझेंगे इसका कोड कैसे लिखना है। कोड काफी इजी होने वाला है, ये देखो। सबसे पहले अपन ने क्या बोला, देखो कि अपना जो x था वो कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके लिमिट तक। एक्स वाई जेड तीनों 0 से लेके लिमिट तक हो सकते हैं, ठीक है, 0 से लेके लिमिट तक हो सकते हैं। एक्स वाई जेड है क्या, जो अपन ने चॉकलेट्स दी है चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 एंड चिल्ड्रन 3 को, ठीक है, C1 C2 C3 इस जिसको अपन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तुमने 0 से लेके एल तक की लिमिट लगा दी, इजी लूप है ये तो, बिल्कुल बेसिक लूप है, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट बची, n माइनस एक्स चॉकलेट बची हुई है। फिर तुमने 0 से लेके लिमिट तक की तुमने लूप लगाई, ठीक है, यहां से पता चला ये चीज, ठीक है। तो फिर अभी कितनी चॉकलेट बची, n माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, अपन ने यही ऊपर की साइड पढ़ा था। अब तुमने बोला कि अगर जो तुम्हारी रिमेनिंग चॉकलेट थी अगर वो नेगेटिव हो गई, अगर वो नेगेटिव हो जाती है, तो क्या नेगेटिव तुम बच्चे को दे सकते, क्यों नेगेटिव चॉकलेट एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं, तो तुम बोल दोगे कंटिन्यू करो, मेरे को इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो वैलिड है, तुम्हारे पास कुछ पॉजिटिव या फिर 0 चॉकलेट बची हुई है, तो तुम क्या चेक करोगे, तुमने वापस से जेड के ऊपर एक और लूप लगा दी, फिर जेड के ऊपर लगाई कि जेड को मैं किस किस डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता हूं। तो तुमने वापस 0 से स्टार्ट करो, लिमिट तक गए, ठीक है, 0 से स्टार्ट करो, लिमिट तक गए। फिर तुमने बोला कि अगर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड अगर मेरा इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट के, तो मेरा आंसर को प्लस कर दो। समझ में आया, मतलब अपन यही ऊपर भी तो ये कर रहे थे, देखो अपन ने ये वाला 0 से लेके पहले 0 के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करे, ठीक है, फिर उसके बाद 1 के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करे, यहाँ पे भी 0 के सारे कॉम्बिनेशन, फिर 1 के सारे कॉम्बिनेशन, ऐसे करके अपन ट्राई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपन ने यहाँ पे करा है ना, सेम अपन ने कोड में लिख दिया है। कोड काफी इजी कोड लिखा है, आई थिंक बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। डन। अब उसके बाद इसी को अल्टरनेटिवली कैसे लिखे, तो इसको अल्टरनेटिव लिखना है तो देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो, तुमने x 0 से लेकर लिमिट तक लगा दी, लूप लगा दी, फिर 0 y के लिए भी लगा दिया सेम, फिर z के लिए भी लगा दिया, और तुमने बोला कि अगर मेरी चॉकलेट का सम n के बराबर है तो मेरा आंसर को प्लस प्लस कर दो। तो क्या ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है, हाँ ये एक्सेप्टेड तो है, लेकिन किस कंडीशन में वो अपन अभी नीचे की साइड बात करेंगे। पर उसके पहले अपन डिस्कस करेंगे रिकर्जन मेथड, ठीक है। रिकर्जन मेथड इसमें तुम हो सकता है कि तुमको लग रहा हो कि रिकर्जन से वर्क कर जाए, तो रिकर्जन भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी अप्रोचेस आती है ना अपने दिमाग के अंदर, तो अपन सारी की सारी अप्रोचेस डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे। डन। ओके, अब अपन ने क्या बोला कि एक जो अपना मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन में आ गए, मेन फंक्शन के अंदर अपन ने एक आंसर वेरिएबल बनाया जो 0 है, और यहाँ पे अपन ने रिकर्जन कॉल करा। रिकर्जन में अपन क्या भेज रहे, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक है, लिमिट क्या है, अपन एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दे सकते हैं, और करंट कितने बच्चों को चॉकलेट दे दी है। तभी अपन ने स्टार्टिंग में तो 0 बच्चे को चॉकलेट दी है। डन। तो अपन अब रिकर्जन ध्यान से देखना कैसा होगा, तो अपन यहाँ पे गए इस जगह पे, ठीक है। तो अपने पास जब पहला रिकर्जन हुआ चाइल्ड 1 के लिए, तो तुमने चाइल्ड 1 के लिए 0 मान लो कि उसको 0 टॉफी दी थी, ठीक है, 0 टॉफी दी, तो चॉकलेट माइनस 0 हुआ है ना, तो चोको क्या होगा तुम्हारा, चोको एन ही है, ये चोको ही है, ठीक है। ओके, तो चोको क्या होगा, चोको माइनस 0 हो गया, तो अब 0 यहाँ पे गया, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे पास क्या होगा, लिमिट तो एज इट इज पास हो जाएगी एल,
और चाइल्ड के पास हुआ 1, तो देखो यही चीज यहाँ पे लिख के रखी है, ठीक है। रिकर्जन ऐसे ही वर्क कर रहा है। रिकर्जन में अपन जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है उन सबको अपन 0 से लेकर लिमिट तक में जितनी पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है उन सबको फेच कर रहे हैं और रिकर्जन की मदद से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी इजी रिकर्जन है ये, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ जाएगा अगर खुद देखोगे तो। एक बार ट्राई करना इसी का ट्री बनाने का। ये बेसिकली बहुत सारे अपन रिकर्जन के क्वेश्चन में ये सेम लूप बहुत बार लिखी होगी अपन ने, तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। फिर अपन ऐसे ही जाते जाएंगे सेकंड चिल्ड्रन के ऊपर। सेकंड चिल्ड्रन के ऊपर अपन ने बची हुई चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करा, क्योंकि अब यहाँ पे जो एन आएगा ना, जो यहाँ पे एन आएगा वो रिमेनिंग एन आएगा। आफ्टर माइनस करना अपन जो पहले चिल्ड्रन को दे देंगे ना, तो उसको माइनस करने के बाद अपन चाइल्ड 2 को देंगे, ठीक है। फिर जो बची हुई चॉकलेट है वो अपनी चाइल्ड 3 के पास जाएगी, और ऐसे चलते चलते जब 3 पे आ जाएगा अपना, है ना, मतलब तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गई ये चॉकलेट, तो अपन ने क्या बोला, क्या बोला ध्यान से सुनना। अपन ने बोला यहाँ पे कि अगर मेरे पास चॉकलेट जो है वो 0 हो गई है, मतलब मैंने अच्छे से डिवाइड कर दी है बच्चों के बीच में चॉकलेट, तो तुम्हारा आंसर प्लस कर दो, ठीक है। अगर मेरे पास रिटर्न कब करना है, मैंने बोला कि अगर मेरे पास रिटर्न कब करना है, जब मेरे पास चॉकलेट एक्स्ट्रा बची हुई है। एक्स्ट्रा कब बची हुई है, मान लो मेरे पास नेगेटिव चॉकलेट्स हो गई हो, या फिर हो सकता है मेरे पास 4 5 6 चॉकलेट बची हुई हो, मैंने सबको, मतलब मान लो जब पहला केस चलेगा तो सबको 0 0 0 ये ऑर्डर में सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तुम, तो ये तो कोई वैलिड कॉम्बिनेशन हो गई नहीं, तुम्हारे पास सबको इस कंडीशन में चॉकलेट बचेगी, है ना। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिकर्जन वाला पार्ट समझ में आया होगा। रिकर्जन मेथड को मैं ट्री की मदद से नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें रिकर्जन का इतना रोल प्ले है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको ऊपर से एक बार समझाया है, ताकि तुम लोगों को मेथड समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे भी लिख सकते थे इस कोड को। डन। अब अपन आगे देखते कि क्या ये एक्सेप्ट होता। देखो, तो सबसे पहले जो इसका पहला वाला पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जो इजी वेरिएंट है इसके सिमिलर क्वेश्चन का, उसको ट्राई करना सॉल्व करने का। उसमें जब तुम ये तीनों मेथड अपना सबमिट करने की कोशिश करोगे ना, तो सब हो जाएगा, तीनों सबमिट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जो कॉन्स्टेंट है वो कम देके रखे, लोअर कॉन्स्टेंट है, इसीलिए अपने जो सबमिशन है वो एक्सेप्ट हो रहा है। और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी तुम देख सकते हो, सबमिशन टाइम में रिकर्जन में सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। फिर तुमने जो लूप्स यूज करी थी उसके अंदर कम लग रहा है। डन। अपन आगे बढ़ते। पर जो अपना जो करंट वाला क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन में क्या एक्सेप्ट होगा, नहीं। देखो, करंट क्वेश्चन में टीएलई आ गया। अब टीएलई आ गया है तो ये तो एक्सेप्ट अपना, मतलब एक्सपेक्ट तो करा ही था ना तुम लोगों ने भी कि अपना टीएलई आएगा ही आएगा। तो क्या मैं इसके अंदर जो अपना रिकर्जन अपन ने पढ़ा उसमें डीपी लगा दूं, मेमोराइजेशन कर दूं, तो उससे रिकर्जन हट जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम्हारी जो इसमें स्टेट्स है ना वो रिपीटेड नहीं हो रही है, रिपीट बहुत कम हो रहा है, मतलब रिपीट हो ही नहीं रहा, समझ लो एक तरह से। एक जो नई स्टेट आ रही है वो बिल्कुल यूनिक आ रही है। जो भी चिल्ड्रन की स्टेट्स आ रही है ना, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 3 के लिए, वो सब यूनिक है। इसीलिए अपना डीपी या मेमोराइजेशन तुम लगा भी दोगे ना तो थोड़ा बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, लेकिन टीएलई स्टिल आएगा ही, इसी केस पे आ जाएगा, मैं तो बोलता हूं, ठीक है। अब अपन ने देखा कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक अपने कोड की क्या थी, बिग ऑफ लिमिट ऑफ क्यूब, ठीक है, मतलब बिग ऑफ एल का क्यूब। अपन 3 लूप लगा रहे थे, अपन यहाँ पे 3 लूप लगा रहे थे, इसमें ध्यान से देखो 3 लूप लगा रहे थे, है ना, तो इसलिए अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी। तो अपन इसी को अब ऑप्टिमाइज करने का सोचेंगे, और इससे अपनी आएगी एक ऑब्जर्वेशन 1, ठीक है। अपन सोच रहे थे एक आध लूप मेरी कम हो जाए तो मेरे को मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन 1। अब देखो क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। अगर ये नहीं समझोगे तो क्वेश्चन एंड में बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सबसे पहले अपन ने बोला कि लेट से वी हैव टू डिवाइड द चॉकलेट अमंग 2 चिल्ड्रन ओनली। अपन क्या सोच रहे कि अभी अपन 3 को भूल जाओ, 3 चिल्ड्रन नहीं, अपने पास 2 ही बच्चे, 2 ही बच्चे, तो 2 बच्चों में अपन डिवाइड करेंगे चॉकलेट को, ठीक है। तो टोटल चॉकलेट मेरे पास है 5, और टोटल बच्चे कितने, 2। डन। तो इसके अंदर मेरे को बोला है कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं कि तुम चॉकलेट को डिवाइड कर दो, जो डेयरी मिल्क है उसको डिवाइड करना है। अभी अपन लिमिट नहीं लगा रहे, ठीक है। तुम कितनी भी बच्चों को कितनी भी 0 से लेकर जितनी भी चॉकलेट अवेलेबल उतनी दे सकते हो। डन। ओके, तो तुमने मान लो पहले 0 दे दी, ठीक है, तो बची हुई चॉकलेट तुमने इसको दे दी, सेकंड चाइल्ड को, इसे 1 दे दी, फिर सेकंड को बची हुई 4 दे दी, तो 2 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, है ना। तो इसको 4 दोगे तो बची हुई अपन दे रहे, ठीक है, चाइल्ड 2 को जितनी बची हुई चॉकलेट है वो दे रहे। तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज आए तुम्हारे, इसका तुमको पता चला कि टोटल नंबर ऑफ पेयर या फिर वेज हो सकते हैं 6, ठीक है। डन। 1 2 3 4 5 6, इतना समझ में आ गया होगा कि अपन ने वेज निकाल ली 2 चिल्ड्रन के लिए। इसी के लिए अपन अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ध्यान से सुनना। टू फाइंड द वेज वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चॉकलेट, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं
कि अपन को वेज फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने प्रकार से कितने तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपन को ये नहीं फाइंड करना है कि कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान से, कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है अपन को ये नहीं फाइंड करना है, ये नहीं फाइंड करना है, अपन को सिर्फ वेज फाइंड करना था कि कितने वेज हो सकते हैं। तो क्या चाइल्ड 2 के अपन को जरूरत है कैलकुलेट करने का? नहीं है, नहीं है जरूरत कैलकुलेट करने का। बस चाइल्ड 1 का अगर कैलकुलेट हो जाता है तो चाइल्ड 2 को तुम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि चाइल्ड 1 के जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही पॉसिबल चाइल्ड 2 के होने वाले, तो टोटल बस चाइल्ड 1 के निकाल लो तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, ध्यान से अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके वापस देखना। ठीक, अब देखो ये चीज मैंने यहां पे भी लिख के रखी है कि अपन को चाइल्ड 2 का निकालो ही मत, यूजलेस है वो, अपन को तो वेज ध्यान में रखना थे। तो अपन ने बोला अपन चाइल्ड 1 के वेज निकाल लो, तो चाइल्ड 1 को अपन 0 दे सकते, 1 दे सकते, 2 दे सकते, 3 दे सकते, 4 दे सकते, 5 दे सकते। ठीक है, अगर लिमिट नहीं है, अगर लिमिट है, मान लो अगर तुम्हारी लिमिट तुमने 2 की दे दी, लिमिट अगर तुम 2 की दे दोगे तो क्या होगा, ये वाली पार्ट तुम स्किप कर दो, ये मत लो, तुम 0 से लेके 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, अगर लिमिट है। अगर लिमिट नहीं है, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं लिमिट नहीं है, तो अपन ने सारे केस लिए। अगर सारे केस लिए अपन ने, तो सारे केस लिए तो फिर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कैसे होंगे? ठीक है, कैसे होंगे, तो रेंज ऑफ C1, चाइल्ड 1 की रेंज क्या है, मतलब कितने टाइप से मैंने उसको दिया है चॉकलेट, तो क्या होगी वो 0 से लेके 5 तक की होगी। ठीक है, तो अपनी अब टोटल कितने हो गए इनका अपन मतलब कैलकुलेट कर लो कितनी है। तो कैसे कैलकुलेट करते हो रेंज के अंदर, मतलब फाइनल लिमिट माइनस जो इनिशियल लिमिट थी वो माइनस कर दोगे तो तुमको रेंज मिल जाती है, ऐसे तो रेंज फाइंड करते हैं। तो तुमने 5 माइनस 0 कर दिया। अब भैया यहाँ पे आपने +1 क्यों करके रखा है? आपने रेंज तो निकाल ली, लेकिन +1 इसलिए करा है क्योंकि अपना 0 केस इंक्लूड नहीं होगा। जब अपन 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, पर अपने टोटल जब अपन ने गिनेंगे तो कितने वेज आए, 0 1 2 3 4 5, तो अपने टोटल तो 6, ओ सॉरी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वेज आए अपने पास, है ना। इसीलिए अपन ने 0 के लिए +1 काउंट इसमें इंक्लूड करके रखा है। तो तुमको दो अगर चिल्ड्रन दे के रखे हैं तो 2 चिल्ड्रन के लिए तुम इजीली, बहुत इजीली तुम यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, है ना। और तुमको थर्ड चिल्ड्रन, मतलब जो सेकंड चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन में जो सेकंड चिल्ड्रन है उसका इग्नोर करो, उसका जो काउंट है, उसके चॉकलेट कितनी चाहिए उसको इग्नोर करना है अपन को, बस पहले चिल्ड्रन के लिए निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ऑब्जर्वेशन थी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसी ऑब्जर्वेशन को अब अपन मद्देनजर रखते हुए अपन अपना कोड अपडेट करेंगे। ठीक है, तो देखो कोड अपडेट करा, तो कोड अपडेट करा तो क्या हुआ, अपन ने जो z वाली लूप थी, है ना, z वाली लूप को बिल्कुल रिमूव कर दिया यहाँ पे, और उसकी जगह एक इफ कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखो x वाली लूप क्या सेम है? हाँ, x वाली लूप बिल्कुल सेम है, y वाली लूप भी बिल्कुल सेम है जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी उससे, पर जो z वाली लूप थी उसको हटा दिया गया है। अब उसको हटा दिया है तो फिर क्या अंतर आया, अपन ने बोला कि रिमेनिंग चॉकलेट जितनी भी है वो z में डाल दो। ठीक है, तुमने x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, y का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। अपन ने अभी ऊपर यही ऑब्जर्वेशन में देखा कि अपन को z का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना है, z को बस जितनी भी रिमेनिंग चॉकलेट है ना उतनी दे दो, तो उतनी दे दो। तो अब देखो हो सकता है कि रिमेनिंग चॉकलेट नेगेटिव में हो जाए, है ना, तुमने x ज्यादा दे दिया, y को ज्यादा दे दिया, तो रिमेनिंग चॉकलेट नेगेटिव भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा कि अपना अपन कंडीशन लिख दो कि अगर z जो है मेरा एटलीस्ट 0 है या फिर पॉजिटिव है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे ये कंडीशन लिख के रखी है। और अपन को क्वेश्चन में बोल के रखा है कि अपन अनलिमिटेड चॉकलेट नहीं दे सकते, अपन लिमिटेड ही दे सकते हैं, मतलब अपन सारी की सारी चॉकलेट तो दे नहीं सकते किसी बच्चे को, तो लिमिट से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से बड़ा हो और लिमिट से छोटा हो या फिर उससे बराबर हो, तो अपन आंसर को प्लस कर देंगे। डन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कोड काफी इंपॉर्टेंट है अपने आगे वाले नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि ये वाली जो ऑब्जर्वेशन थी ना कि अपन को कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है, ये बात ध्यान में रखना सबसे ज्यादा। ओके डन। तो क्या ये कोड एक्सेप्ट होगा? ये भी नहीं होगा, ये टीएलई मार जाएगा। क्यों? अब देखो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो L² थी। ठीक है, अपन ने L³ से L² रिड्यूस कर दी, काफी अच्छा अपन ने ऑप्टिमाइजेशन देखा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ। इसके जब अपन देखोगे तुम लिमिट जो देख रखे हो 1e6 देख रखी, 1e6 मतलब 10⁶। तो अब ये क्या चाह रहे हैं कि अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लीनियर सॉल्यूशन तुम दो, मतलब कि क्या भैया क्या बोलना चाह रहे हो आप, ये जो लूप है ना ये वाली, इसको भी हटाना पड़ेगा। वाओ यार, अब ये वाला पार्ट सोचने में और मजा आने वाला है क्योंकि अपन इतना बड़े ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब इसको सोचते हैं, पर इससे पहले अपन एक छोटी सी कंडीशन और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अपनी जो करंट प्रॉब्लम है ना, जो अपन ने करंट कोड लिखा था उसको और ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि अपन ने x को कहां तक चलाया, चोको और लिमिट के मिनिमम तक। चोको मतलब टोटल चॉकलेट जो अपन को देके रखी थी और लिमिट जो अपन को देके रखी थी। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई, ये कंडीशन इजी है। देखो जब तुम्हारी जो चॉकलेट है वो लिमिट से कम हो गई, जो चॉकलेट है वो लिमिट से कम हो गई, तो तुम क्या करोगे, मतलब अब तुमको एक बच्चे को तुम 5 चॉकलेट दे सकते हो एट मैक्स, और बोला है कि टोटल चॉकलेट तुम्हारे पास 3 है, तो तुम 5 चॉकलेट तो कभी दे नहीं सकते हो, तो तुम 4 और 5 के लिए जो लूप लगाओगे वो तो यूजलेस हो जाएगी यहाँ पे, है ना। क्यों, 0 दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, क्योंकि बस चॉकलेट 3 है ना एट मैक्स, ठीक है। तो 4 और 5 चॉकलेट दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो, है ना। तो इसमें से अपन कहाँ तक लूप चलाए, मिनिमम कर दो, इसमें से जो भी मिनिमम है वहां तक लूप चला दो, चॉकलेट और लिमिट में से जो भी मिनिमम है वो यहाँ पे आप लिख के रखा है, ठीक है। सेम सेम अपन ने यहाँ पे करके रखा है, देखो यहाँ पे भी मिनिमम करा है, क्या करा, लिमिट और चॉकलेट माइनस एक्स। अब चॉकलेट माइनस एक्स क्यों करा है, क्योंकि रिमेनिंग चॉकलेट क्या है तुम्हारे पास, तुमने जब एक्स चॉकलेट किसी बच्चे को दे दी, चाइल्ड 1 को जब तुमने एक्स चॉकलेट दे दी, तो अब तुम्हारे पास कितनी बची हुई चॉकलेट है, टोटल चॉकलेट जितनी चोको है तुम्हारे पास वो माइनस जितनी तुमने बच्चे को दे दी है एक्स, ठीक है। तो वहां से तुम स्टार्ट करोगे देना, है ना, उसके बाद से दे सकते हो। तो वही कंडीशन जो अपन ने डिस्कस करी थी, लिमिट और चौको माइनस एक्स का मतलब रिमेनिंग का मिनिमम ले लोगे, वहां तक तुम जा सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा कंडीशंस को अपन रिमूव कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, आई थिंक तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे अपडेट करी वो समझ में इससे आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार खुद कॉपी में एक बार ड्राई रन करके देखो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 चॉकलेट को तुम 5 तो दे नहीं सकते हो ना, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी जो ऑब्जर्वेशन 2 है अब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अपन को जो सेकंड लूप है उसको रिमूव करना है, तो वी नीड टू थिंक अपॉन अ वे टू फाइंड द रेंज फॉर द सेकंड चिल्ड्रन, ठीक है। अपन ने वही देखा ना ऊपर की साइड की, यार अपन को अब कुछ रेंज निकालने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो अब कुछ रेंज कैसे निकालेंगे, अपन को विदाउट लूप यूज करें अपन को रेंज निकालना है, ठीक है। तो अब यही तरीका है रिमूव करने का लूप को, ठीक है, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। अब अपन ने बोला कि रेंज कैलकुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये फाइनल ऑप्टिमाइजेशन होने वाला है जिसके अंदर अपन रेंज कैलकुलेट करेंगे, डन। तो अब अपन चाइल्ड 1 के लिए रेंज निकालेंगे, क्या रेंज हो सकती है चाइल्ड 1 के लिए, ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड में, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो x क्या थी, C1 को दी थी, y क्या थी जो C2 को दी थी, z क्या है जो C3 चिल्ड्रन को दी थी, ठीक है। तो इन सब का सम क्या होने वाला, n क्या थी, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक है, जिसको अपन चोको बोल रहे हैं अपने इस केस में, चोको दे दी बच्चे को, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला कि व्हाट विल बी द मिनिमम चॉकलेट आई कैन गिव टू एक्स। मैंने बोला कि मैं मिनिमम कितनी चॉकलेट दे सकता हूं किसी भी चाइल्ड को, एक्स को, पहले वाले चाइल्ड को, ठीक है। जो पहला वाला चाइल्ड था मैं उसको कितनी मिनिमम दे सकता हूं चॉकलेट। तो यहाँ पे अपन x1 की जगह C1 लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ताकि समझ में आए अच्छे से। तो क्या तुमने डिटरमाइन करा कि अगर मैं दोनों जो बचे हुए चिल्ड्रन हैं, मतलब कि जो C1 मेरे पास C2 और C3 बचे, मैं इनको मैक्सिमम चॉकलेट दे दूं, तो जो बची हुई चॉकलेट है वो इसको मिनिमम ही मिलेगी ऑफकोर्स। मैं इसको मैक्सिमम कितनी चॉकलेट दे सकता हूँ इन दोनों को, जितनी मेरे पास लिमिट है ना, जितनी लिमिट है मैं उतनी चॉकलेट इन दोनों को दे सकता हूँ, यही तो मेरी मैक्सिमम लिमिट है। तो इन दोनों को मैं लिमिट जितनी चॉकलेट दे देता हूँ और जो बची हुई है वो मिनिमम हो जाएगा इसके लिए, तो जो बचा हुआ है वो मिनिमम चॉकलेट मैं चाइल्ड 1 को दे पाऊंगा। तो यही चीज यहाँ पे लिख के रखी, देखो ध्यान से, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स जो चॉकलेट है वो क्या होगी, चौको माइनस लिमिट, ये किसकी लिमिट है, एक वाई वाली और ये जेड वाली, ठीक है। अपन ने वाई और जेड को मैक्स चॉकलेट दे दी, तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लिमिट हो जाएगा। तो एक्स की मिनिमम चॉकलेट तुम एक्स को कितनी दे सकते हो, चौको माइनस 2 इंटू लिमिट। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने बोला कि अपन को बोला है कि क्वेश्चन में जो है लिमिट जो है वो चौको से ज्यादा हो सकती है कभी भी। तो क्या हुआ कि अगर मान लो n इक्वल टू 3 देके रखा और लिमिट 5 देके रखी है, n क्या है अपना चौको है ना, n और चौको सेम है, ठीक है। तो तुम्हारी कैलकुलेशन कैसे होगी, 3 माइनस 5, ठीक है, लिमिट 5 थी है ना, अपन ने फॉर्मूला तो ये बना था, इसी से अपन ने निकाला, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा माइनस कितना आएगा, 5 माइनस 3 होता है अपना -2 और -2 -5 -7। तो क्या ये इनवैलिड केस नहीं हो गया, ये तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि तुम मतलब माइनस चॉकलेट तो तुम किसी बच्चे को दे ही नहीं सकते हो ना बेचारा, क्या करोगे उससे ले लोगे क्या, एटलीस्ट तुम 0 दे सकते थे, ठीक है, 0 से कम नहीं दे सकते थे, डन। तो इसी से अपनी फाइनल रेंज अपडेट जो होगी, जो आई है मिनिमम वाली, वो होगी 0 या फिर मैक्स करा अपन ने, 0 का मैक्स कर लो या फिर चौको -2 इंटू लिमिट, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, ये मिनिमम चॉकलेट एटलीस्ट अपन ने एक्स को दी है, चाइल्ड 1 को दी है, क्या एक्स दी है, ये वाली मिनिमम में। ये मिनिमम कैसे कैलकुलेट हुआ, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, मैक्स करा अपन ने ये वाली कंडीशन से, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है।
अब सेम अपन ने एंडिंग पॉइंट कैलकुलेट करा। एंडिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करा, ये देखो, चोको कॉमा लिमिट, देखो ये मिनिमम है, ये कहां से आया, ये कहां से आया, अपन ऊपर देखते, 2 सेकंड रुक जाओ। ये देखो अपन ने ऊपर सेम कंडीशन डिस्कस करी थी ना, यहाँ पे ये वाली कंडीशन, चोको कोमा लिमिट है ना, इसका मिनिमम लिया था मैक्सिमम में, ठीक है। तो एट मैक्स अपन कितनी ज्यादा चॉकलेट दे सकते हैं चाइल्ड एक्स को, कितनी ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट दे सकते हैं, वो इतनी दे सकते हैं, ठीक है। यही अपन ने ऊपर की साइड डिस्कस करा था। तो अगर तुमने वो स्किप कर दिया तो वो पार्ट देख लो। डन, अपन आगे बढ़ते हैं। तो तुमने स्टार्टिंग निकाल ली, एंडिंग निकाल ली चाइल्ड 1 के लिए, ठीक है। अब इसी सेम कंसेप्ट को अपन यूज करेंगे चाइल्ड 2 को निकालने के लिए। अब चाइल्ड 2 की रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। अभी तुम्हारे पास करंट कितनी चॉकलेट बची है, तुम्हारे पास टोटल चॉकलेट थी चोको, ये अपने पास टोटल चॉकलेट थी। अब तुम्हारे पास कितनी बची, तुमने एक्स चॉकलेट ऊपर वाले बच्चे को दे दी, C1 को दे दी, तो तुमने माइनस कर दी, तो चोको माइनस एक्स जितनी करोगे वो तुम्हारी रिमेनिंग चॉकलेट आ जाएगा। यस, ओके। तो व्हाट विल बी द मिनिमम चॉकलेट आई कैन गिव टू वाई, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि जो मेरा चाइल्ड 2 है उसको मैं कितनी मिनिमम चॉकलेट दे सकता हूं, चाइल्ड 2 को मैं मिनिमम चॉकलेट कितनी दे सकता हूं, तो अपन वो निकालेंगे। अपन रेंज की स्टार्टिंग पोजीशन निकाल रहे हैं, फिर रेंज की फाइनल पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि अपन को इन द एंड लूप हटा के रेंज ही तो फाइंड करना था, रेंज ही तो फाइंड करना था, अपन वही तो कर रहे हैं। ओके, तो अपन ने क्या बोला कि जो अपन ने एक्स को तो दे दिए चॉकलेट, हटाओ इसको, अब अपन को वाई को चॉकलेट देना है और जेड की बची हुई है, ठीक है। तो वाई की मिनिमम चॉकलेट क्या हो सकती है, वाई की मिनिमम चॉकलेट कैसे निकालोगे, तुम जेड को मैक्सिमम चॉकलेट दे दो। मैक्सिमम कितनी तुम जेड को दे सकते हो, लिमिट जितनी मैक्सिमम चॉकलेट तुम जेड को दे सकते हो। तो कोई बात नहीं, तो रिमेनिंग चॉकलेट जितनी तुम्हारे पास आई वो माइनस तुमने जेड को तो कितनी दे सकते हो, लिमिट जितनी चॉकलेट दे सकते हो, है ना। तो वो माइनस कर दो, उसमें से, तो बची हुई चॉकलेट में से माइनस तुमने जेड को मैक्सिमम जितनी चॉकलेट दे सकते हो, तो अपने आप जो वाई को मिलेगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो एक बार ड्राई रन करके देखो, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है, मतलब कि पूरा समझ में आ ही जाना चाहिए इससे तो, ठीक है। अब देखो y क्या हुआ तुम्हारे पास, रिमेनिंग चोको माइनस एल, और इसका फॉर्मूला तुमने ऊपर लिख रखा है चोको माइनस एक्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास y क्या आ गया, चोको माइनस एक्स माइनस एल। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। और सेम y के लिए भी, y हो सकता है 0 हो जाए, अगर 0 से कम हो जाए तो फिर क्या होगा, 0 से कम हो जाएगा तो अपन को मैक्सिमम करना पड़ेगा 0 के साथ। देखो तो यहाँ पर रेंज y की वही लिख के रखी मैंने कि अगर y जो है अगर वो 0 से कम हो जाता है तो इसलिए अपन 0 के साथ मैक्सिमम कर लो। अगर तुमको मैक्स का यूज नहीं करना है तो तुम इफ एल्स का यूज कर लो, कि अगर इफ y 0 से छोटा हो गया तो जो तुम्हारी स्टार्टिंग वैल्यू y की वो 0 हो जाएगी, अगर 0 से बड़ा है तो फिर 0 से बड़ा है तो फिर यही होगा, है ना। ऑफकोर्स ये मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अपन ने कैसे कैलकुलेट करी ये ऊपर डिस्कस करा है। ओके, डन। और एंडिंग वाला जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट तो तुमने कैलकुलेट कर लिया, एंडिंग वाला पॉइंट क्या होगा, रेंज का एंडिंग वाला पॉइंट सेम जो अपन ने ऊपर डिस्कस करा था। एंडिंग वाला पॉइंट क्या होने वाला है, एंडिंग वाला पॉइंट वही होगा जो अपन ने ऊपर की साइड डिस्कस करा था। ऊपर की साइड क्या डिस्कस करा था वो देख लेते फटाक से। देखो ये अपन ने ऊपर डिस्कस करा था ना, ये वाला कि एंडिंग वाई की क्या हो सकती है, मैक्सिमम वाई कहां तक जा सकता है, अपन ने ये यहाँ पे पूरा डिस्कस करके रखा है, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन अपन ने एंडिंग के लिए, चाइल्ड 1 के लिए और चाइल्ड 2 के लिए एंडिंग की कंडीशन सेम रखी है, कोई बदलाव नहीं करा है, बस अपन ने स्टार्टिंग कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट था ये स्टार्टिंग कंडीशन फाइंड करना, इसी से अपनी टोटल रेंज अपन को मिल गई है। डन, अब अपन को स्टार्टिंग और फाइनल रेंज मिल गई है। तो अब अपन जाएंगे अपनी चाइल्ड 3 की रेंज की तरफ। क्या चाइल्ड 3 की रेंज निकालना जरूरी है, नहीं जरूरी, क्यों, क्योंकि अपन ने ऑब्जर्वेशन 1 जो अपन ने ऊपर करी थी उससे अपन ने देखा था कि जो आखिरी वाला चाइल्ड होता है, जो रिमेनिंग चाइल्ड होता है, उसको रिमेनिंग चॉकलेट तुम दे दोगे, ठीक है। जो चाइल्ड 3 था उसको बच्ची कुछ जो भी चॉकलेट है वो दे दो, अगर वो नेगेटिव में है पॉजिटिव में है वो तुमको बस वहां पे केस डील करना है, ठीक है। तो बची चॉकलेट तुम चाइल्ड 3 को दे दोगे, डन, इजी बात थी। जो अपन ने ऑब्जर्वेशन 1 में 2 चिल्ड्रन के लिए बात करी थी ना, तो एक के लिए फाइंड करा था, दूसरे चिल्ड्रन के लिए नहीं फाइंड करा था। वैसे इसमें तुमने 1 2 3 है तो तुम लास्ट चिल्ड्रन के लिए नहीं फाइंड करोगे, तुमने 1 और 2 के लिए फाइंड कर लिया रेंज। ओके, डन। अब अपन आगे आए, तो अपन ने देखो कोड समझ लेते हैं, अब कोड में क्या लिख के रखा है। कोड में अपन ने कुछ नहीं लिखा है, सेम अपन ने रेंज, मिनिमम रेंज को अपडेट कर दिया है, मैक्सिमम रेंज को अपन ने एज इट इज रेंज दिया है एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पहले चाइल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डन।
अब जो सेकेंड लूप अपन ने हटाई वो देखते वहां पे क्या हुआ एक्चुअली में। देखो y की स्टार्टिंग क्या थी, y की स्टार्टिंग क्या थी ये है ना, और y की एंडिंग पॉइंट क्या था ये। सेम अपन ने ऊपर की साइड यहाँ पे यही तो डिस्कस करके रखा है, यही तो डिस्कस करके रखा है। इसी से अपन रेंज कैलकुलेट कर लेंगे, अपन को z निकालने की जरूरत नहीं है, z निकालने की जरूरत ही नहीं है। अपन ने बचा हुआ देखो कितनी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या आने वाली है, y एंडिंग माइनस y स्टार्टिंग प्लस 1। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, अपन ने ऊपर की साइड ये सेम चीज डिस्कस करके रखी थी ऑब्जर्वेशन 1 के अंदर। कहाँ पे डिस्कस करा था, ये देखो अपन ने टोटल वेज डिस्कस करा था ना यहाँ पे कि रेंज मतलब एंडिंग रेंज माइनस स्टार्टिंग रेंज, यही तो अपन ने डिस्कस करा था। बस यही अपन ने यहाँ पे यूज करके रखा है, कहा गया ये रहा, ठीक है। यही अपन ने फॉर्मूला यूज करके रखा है, स्टार्टिंग एंडिंग माइनस स्टार्टिंग रेंज प्लस वन जीरो के लिए डन। और यहाँ पे अपन ने कंडीशन लगा दी कि अगर स्टार्टिंग रेंज बड़ी हो जाएगी तो फिर नेगेटिव में आंसर चले जाएगा, तो वन वो नहीं चाहते नेगेटिव में आंसर, इसलिए अपन ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जो स्टार्टिंग रेंज है वो हमेशा कम होना चाहिए एंडिंग रेंज से। ठीक है, ठीक है। तो फिर जो आंसर था उसके अंदर अपन ने रेंज को प्लस कर दिया, फिर एंड में अपन ने रेंज को रिटर्न कर दिया, आंसर जो भी अपना आया। आई थिंक मैंने काफी अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करी है और बिल्कुल एक एक चीज बताइए, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करी कोड के अंदर। ठीक है, तो क्या ये जो है सॉल्यूशन सबमिट होगा? नहीं हुआ सबमिट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब देखो अपन को क्वेश्चन में बोला है कि जो आंसर है उसको लॉन्ग लॉन्ग में रिटर्न करना है, ठीक है। अब जो टेस्ट केस इनने देके रखा है इसमें क्या हो रहा है कि कुछ जो लॉन्ग लॉन्ग वाली कैलकुलेशन है ना वो गलत हो रही है, इसके अंदर कुछ लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू कहीं ना कहीं पे आ रही है, अटक रही है। तो जब तुम इसको कॉन्टेक्स्ट में सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते तो तुमको ये हिडन टेस्ट केस रहता और तुमको लगता है कि मैंने पूरा तो सही सोचा है, गलत क्यों हो गया। तो तुमने गलत इसलिए हुआ क्योंकि तुमने लॉन्ग लॉन्ग नहीं यूज करा है। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि साला के सारा बैंड जो पूरा की पूरा लॉन्ग लॉन्ग यूज कर लो, जो जहां पे भी लॉन्ग लॉन्ग यूज हो सकता है वहां पे यूज कर लो, ठीक है। तो देखो जितना भी था मैंने शब्द लॉन्ग लॉन्ग लिख दिया, बस लॉन्ग लॉन्ग लिखा है, ठीक है, टाइप कास्ट कर दिया शब्द लॉन्ग लॉन्ग। तो अब क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगा? हाँ, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आई होप मजा आया होगा आज की वीडियो में, काफी चीजें सीखने को मिली होगी एंड कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।